जनसुराज अभियान नौजवानों का अभियान था, एक इमोशनल अभियान था। उस जनता की आवाज बनने के लिए मजबूत सिपाही की जरूरत है। कोई 15 साल से ड्राइविंग कर रहा हो, जरूरी नहीं कि 5 साल वाला उससे अच्छी गाड़ी ना चला सके। मैंने कभी बेलागंज से अपना नाम कहीं भी प्रपोज नहीं किया। आपको आने वाला युवा प्रदेश अध्यक्ष का पता नहीं, वोटर आईडी कार्ड चेक नहीं कर पाए, तो रणनीति कैसे थी? समझना होगा कि कोई कन्हैया कुमार बन सकता है, उनमें से कोई हार्दिक पटेल बन सकता है, तो कोई अवैध संपर्क क्यों नहीं खड़ा होकर बात कर सकता? क्यों हजम नहीं कर पा रहे लोग? हम भी तो अकल शऊर रखते हैं, लेकिन हम में एक कमी है कि हम अपनों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हम अगर एक भी बात मेरी प्रेस में कोई ऐसी हो जो आप माइनॉरिटी के खिलाफ हो, अगर आपको इस अकल शऊर से कम एतराज हो, आपको लगे कि ना भी हम आरजेडी को क्यों न देगा, वहां सरकार बन जाएगा, अभी अगर उसी ढरा भी दोगे तो भी सरकार रहेगी, और जिता भी दोगे तो भी सरकार रहेगी। कुछ होना तो है नहीं, सरकार के एक सीट से तो कुछ होना नहीं है, लेकिन तुम्हारा बसात बच जाएगा अगले बार उसको हरा करके पूरे मगध में। ये समझना पड़ेगा मुसलमानों को। अगर आज हमने ये फैसला नहीं किया, इस वक्त हम तो अपील करते हैं सारे उलमाए दीन को भी इस पर बात करनी चाहिए, सारे हमारे बड़े बुजुर्गों को भी इस पर बात करनी चाहिए कि इस वक्त में बेलागंज 25 के इलेक्शन का एक मेन कड़ी है। हम अपनी जो रिपोर्ट दे रहे हैं आपको, अगर हमने वो जिता दिया तो फिर हमें अगले 25 में वो हमें कुछ नहीं समझेंगे, चुटकियों में मसल के फेंक देंगे, फिर हमें किसी के द्वार में जाके उनके तलवे चाटने होंगे। इसलिए मैं ये कह रहा हूं। ने पहले जनसुराज ज्वाइन किया, फिर रिजाइन कर दिया। मैंने बहुत बार कहा, जनसुराज अभियान नौजवानों का अभियान था, एक इमोशनल अभियान था। उसमें सभी लोग कनेक्ट हो रहे थे। ऐसा लग रहा था बिहार बदलेगा, बिहार की तस्वीर बदलेगी। लेकिन जिस दिन पार्टी का गठन होता है, उस दिन के बाद से अब तक नौजवानों को किनार करके 3 दादाजी और 1 दादाजी के भी दादाजी, मैंने तो बोला कि बाई इलेक्शन के बाद भी बाई इलेक्शन हो सकता है। 71 साल का आदमी कब चल बसे, फिर एक इलेक्शन कराना पड़ेगा। इसलिए बेकार अपना वक्त और वोट जाया ना करें। बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं, अब 75-73 साल के आदमी को, अब इतने इमोशनल इंसान है बेचारे वो, कि 4 लाइन बात के रोने लगते हैं, 4 लाइन बोलते हैं फिर रोने लगते हैं। वो जनता की आवाज कैसे बनेंगे? जनता की आवाज बनने के लिए मजबूत सिपाही की जरूरत है, मजबूत हाथ की जरूरत है, जो उसकी लड़ाई लड़ सके। जो मीडिया को अपनी बात कहने में 4 बार रो रहे हैं, वो कैसे लड़ेंगे, कैसे आवाज बनेंगे आपकी? आप बताइए। और मुझे यकीन है कि आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कैंडिडेट ना बदल दें तो उनकी रणनीति पर क्वेश्चन करिएगा आप सब मीडिया के लोग, हम पर मत बोलिएगा, फिर बोलिएगा कि हाँ ये रणनीतिकार है। अच्छा एक बात बताइए, मैं आपसे मीडिया के भाई से पूछ रहा हूं कि कोई 15 साल से ड्राइविंग कर रहा हो, जरूरी नहीं कि 5 साल वाला उससे अच्छी गाड़ी ना चला सके। ये कोई लॉजिक नहीं है। आप 15 साल से गाड़ी चलाते हैं, हम 5 साल से गाड़ी चलाते हैं, तो हो सकता है हम आपसे अच्छा चला लें। ये मेरे अकल शऊर का मामला है। बिल्कुल फ्यूचर में देखा जाए से अवैध संपर्क खुद को उम्मीदवार मानते थे? कभी नहीं मानते थे, अल्लाह शाहिद है। मैंने कभी बेलागंज से अपना नाम कहीं भी प्रपोज नहीं किया। मैंने हमेशा बेलागंज से एक माइनॉरिटी की मांग की, लेकिन जब माइनॉरिटी दादा के दादा को बना दिया गया तो फिर मुझे इतराज हुआ कि यार इनसे तो कुछ काम ले नहीं पाएंगे, और इनको बिल्कुल जैसे डमरू बजाया तो नाचे, डमरू रोका तो रुक गए। या तो फिर उसको ऐसे कह सकते हैं आप कि भैया वो तो बस आपको रिमोट कंट्रोल से चलाएगा। वैसे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर चुनते हैं वो। आप देखिए ना, हमारे प्रदेश अध्यक्ष से पूछिए कि प्रदेश अध्यक्ष महोदय, युवा प्रदेश अध्यक्ष आपका कौन होगा, बोलेंगे वो तो कोई और तय कर रहा है। तो आप काहे के लिए हैं? आप प्रदेश अध्यक्ष से रिजाइन कीजिए। आप काहे के लिए प्रदेश अध्यक्ष हैं जनसुराज में? आपको आने वाला युवा प्रदेश अध्यक्ष का पता नहीं, महिला प्रकोष्ठ का पता नहीं, तब बोलेंगे ना ये हम लोग यहाँ नहीं बनेगा, तो नहीं चलेगी पार्टी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हमारे यहाँ रोल में नहीं आ सकती। हमें जनता से कनेक्ट करने के लिए महिला प्रकोष्ठ बनाना पड़ेगा, युवा सदस्य बनाना होगा, जिला अध्यक्ष बनाना होगा, जिला कमेटी बनानी होगी, बूथ कमेटी बनानी होगी। कई सारा रणनीतिकार था भाई, दूसरे के माल से माले मुफ्त था, तो खूब सारा रणनीति बना बना के काम कर रहे थे। अपना रणनीति में अपना पहला कैंडिडेट का वोटर आईडी कार्ड चेक नहीं कर पाए, तो रणनीति कैसे थी? और आपको मैं वादा कर रहा हूं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 2 विकेट गिर जाएगा, तब आप मानिएगा, तब हम बुलाएंगे, तब दोबारा आइएगा। थैंक यू सो मच।